हाय, मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको मेपल लीफ क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उसका बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। मेपल लीफ क्यूब जो है वो थोड़ा बहुत ये क्यूब मिक्सअप से मिलता है। जैसे इसमें यहाँ पर एक हाफ सर्कल और दूसरा हाफ सर्कल हम लोग मिला के उसको दोनों को चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी दो हाफ सर्कल को मिला के हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर आप देखेंगे पीसेस को तो ये सेंटर पीस है, सेंटर पीस के अंदर ये लीफ है। तो ये पीसेस जो है वो लीफ के शेप के है, मतलब पत्ते के शेप के हैं। और यहाँ पर जो है वो हाफ सर्कल में पीसेस है, तो यहाँ पर पीसेस की जगह पर लीफ है। दूसरा, ये क्यूब की तरह ही सॉल्व होता है। तो अगर आपको क्यूब सॉल्व करना आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। तो हमारा जो स्टेप वाइज मैं बताता हूँ कि पहले हम लोग इसके जो हाफ सर्कल्स है उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग लीफ को जो है वो अपनी जगह पर लगाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको क्यूब की तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा, इसमें एक एल्गोरिदम है जो कि ये 1, 2 और 3 ये 3 लीफ को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से ये हम लोग उसको रोटेट करके यहाँ ले आएंगे वापस, और फिर उसको यहाँ से यहाँ ले जाकर टर्न करेंगे, वापस ले आएंगे, फिर से हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे और फिर वापस उसको यहाँ ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज जो है वो तीनों पीस, ये ग्रीन जो था वो यहाँ चला गया, ये यहाँ पर येलो था यहाँ चला गया, और यहाँ से ऑरेंज यहाँ। तो ये क्लॉकवाइज एल्गोरिदम है जो हमको लीफ जो है उसको सेट करने के लिए एक एल्गोरिदम है। ओके, दूसरा एल्गोरिदम मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो एल्गोरिदम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये येलो यहाँ जाएगा, रेड यहाँ पर आएगा और ग्रीन यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ राइट में मूव करना है। अब फिर इसको दोनों को रोटेट कर देना है। फिर हमको ये जो है उसको रेड के साथ मिलाना है, उसको रोटेट कर देना है, फिर से वापस ले आना है, फिर से इसको यहाँ पर ले जाना है और इसको चेंज कर देना है, फिर से वापस ले आना है, फिर से इसको यहाँ पर ले जाना है। और अब तो आप देखेंगे कि ये जो है ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गए। ओके, ये दो ही एल्गोरिदम से हम सभी पेटल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये स्क्रैम्बल हो चुका है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो स्टेप में हम लोग ये जो पीसेस है, जो हाफ सर्कल के एज पीसेस या सेंटर पीसेस आप बोल सकते हो, पीसेस को हम लोग अपनी जगह पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे रेफरेंस मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपको यहाँ वाइट दिख रहा है तो ये वाइट साइड है, यहाँ सेंटर में ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन साइड है। तो वैसे आप ये सेंटर के कलर के साथ यहाँ पर मैच कर लीजिए। तो जैसे ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज यहाँ पर है, तो हम लोग सिंपली इसको यहाँ पर ले लेंगे, तो ये ऑरेंज यहाँ पर आ गया। वैसे ही दूसरा ऑरेंज ये यहाँ पर है तो उसको ऊपर यहाँ पर ले लेंगे, तो ये अपनी जगह पर आ गया। तो ये दो ऑरेंज अपनी जगह पर आ गए, और अभी एक दो ऑरेंज यहाँ पर है, जैसे एक ऑरेंज यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर ले लिया। ओके, और ये एक ऑरेंज यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर ले लिया। तो आप देख सकते हो कि ऑरेंज सेंटर के साथ इसके ये पीसेस मैच हो गए। पेटल्स जो है वो हम लोग बाद में मैच करेंगे, पहले हम लोग ये पीसेस मैच कर लेते हैं हर एक कलर के साथ। ओके, तो अभी हमको देखना है दूसरा कहाँ पर, ये वाइट अपनी जगह पर एक तो है ही, दूसरे 3 वाइट लगाने हैं। तो एक वाइट यहाँ पर है तो इसको हम लोग यहाँ से मैच कर लेते हैं, तो ये हो गया। दूसरा एक वाइट यहाँ पर है, तो उसको हमें पहले रोटेट करना पड़ेगा। ओके,
ये वाइट यहाँ पर है, हमको यहाँ लगाना है, तो हम लोग इसके साथ पहले रिप्लेस कर सकते हैं कि जैसे इसको रिप्लेस कर लिया मैंने। भले ये ऑरेंज हम लोग फिर से वापस लगा लेंगे और फिर इसको हमने वापस उसको यहाँ पर लगा दिया, तो ये वाइट मैच हो गया। फिर हम इसको ऑरेंज को वापस अपनी जगह पर लगा देंगे, तो ऑरेंज अपनी जगह पर लग गया और वाइट भी लग गया। वैसे हम लोग सेटअप मूव करके सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास एक और वाइट अभी बचा है जो यहाँ पर है, उसको हम लोग यहाँ से ये वाइट को यहाँ लगाना है, तो हमें पहले इसको पोजीशन इसकी चेंज करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो ये वाइट जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो फिर से हम लोग ऑरेंज को एक सेटअप मूव की तरह यूज़ करेंगे, तो ये इसको यहाँ पर लगा लिया, रिप्लेस कर दिया वाइट के साथ, और फिर हमने फिर से ऑरेंज के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ऑरेंज और वाइट ये दोनों साइड हमारे बन गए। तीसरा साइड ग्रीन, तो ग्रीन साइड में देखते हैं ये ग्रीन है, तो ग्रीन यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया। दूसरा हमारा ग्रीन जो है वो यहाँ पर है, तो दूसरा ग्रीन भी लगा दिया। तीसरा हमें ग्रीन देखना है यहाँ पर है, तो तीसरा ग्रीन हमको सेटअप मूव के थ्रू लगाना पड़ेगा। तो ये पहले सेटअप मूव यूज़ किया, इसको रिप्लेस किया और फिर वापस यहाँ पर वाइट लगा दिया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी एक और ग्रीन बचा है जो कि यहाँ पर है, उसको हमें यहाँ लगाना है, ये ग्रीन को यहाँ पर लगाना है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे इसका एक ही ऑर्बिट में हमको लाना पड़ेगा, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ऑर्बिट में आ गया, आप देख सकते हो कि एक ही ऑर्बिट में है, तो यहाँ पर ये लगाना है, तो यहाँ 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 पर है ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले यहाँ पर सेटअप मूव में यहाँ लगा देंगे, या हम लोग दूसरा ये भी कर सकते हैं कि ये यहाँ पर है तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये लग गया, अपनी जगह पर वापस लगा लो। तो ग्रीन साइड भी बन गया हमारा। अभी है वाइट, ग्रीन और ऑरेंज, ये तीन साइड हो गए। ब्लू बाकी है, येलो बाकी है और रेड बाकी है। ओके, तो यहाँ पर ये ब्लू साइड है, आप देख सकते हो कि ब्लू है, तो हमें ब्लू की जगह पर लगाना है। तो हमें इसमें सेटअप मूव यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको ऑरेंज को एज अ सेटअप मूव यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर हम ब्लू को लगा लेंगे और ऑरेंज को वापस अपनी जगह पर लगा लेंगे। तो एक ब्लू लग गया। दूसरा ब्लू हमको लगाना है, दूसरा ब्लू जो है वो यहाँ पर है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लग सकता है। ओके, तीसरा ब्लू हमको लगाना है जो कि यहाँ पर है एक, और एक ब्लू यहाँ पर है, तो ये ब्लू जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। ये हो गया अपनी जगह पर। ओके, अभी हमारे पास लास्ट एक ब्लू बचा है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये ब्लू को हमें यहाँ लगाना है, तो उसको पहले हम लोग इसका सेटअप चेंज कर लेते हैं। एक ही ऑर्बिट में लाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये है, इसको यहाँ लगाना है। अब देख सकते हैं ये ब्लू जो है उसको यहाँ लगाना है, तो उसको पहले ये सेटअप मूव यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पर। तो ये ब्लू भी हो गया। अभी हमारे पास जो बचा है येलो और रेड, आप देख सकते हो कि येलो और रेड सिर्फ एक एक जो पीस है उसको रिप्लेस करना है। तो हम लोग सिंपली इसको दोनों को एक ही ऑर्बिट में ले आएंगे ऐसे, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के साथ ऐसे करके रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे सभी जो पीसीज है वो लग गए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो पेटल्स लगाना है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो पेटल्स को अपनी जगह पर लगाना है।
तो हम लोग पहले देखेंगे, अगर हमारे पास ऐसे 3 पेटल है जो हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज या यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से क्लॉकवाइज लगा सकते हैं एक साथ 3, तो पहले वैसे अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑरेंज है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऑरेंज साइड आ रही है, सो दैट ये जो है ऑरेंज यहाँ पर लग जाए। तो हम लोग देखेंगे ये एक ऑरेंज जो है उसको ऊपर लगा के, तो ये ऑरेंज यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ब्लू अगर कोई पीस है जिसको हम लगा सकते हैं तो उसको यहाँ पर ले आएंगे। तो ये ऑरेंज यहाँ पर लगेगा, ये ब्लू यहाँ लगेगा, यहाँ पर ग्रीन लगेगा। बट ठीक है, हम लोग एटलीस्ट 2 जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग, ये ऑरेंज यहाँ पर आएगा, ये ब्लू यहाँ पर आएगा और ये ग्रीन जो है वो यहाँ पर आएगा। तो ये ऑरेंज और ब्लू साइड सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए ऐसे पकड़ के हमें इसको लेफ़्ट साइड में ऐसे ले जाना है और इसको रिप्लेस करना है ऐसे। फिर इसको वापस ले आना है। फिर ये जो पोर्शन है इसको यहाँ ऊपर ले आना है, मतलब इसको यहाँ से ऊपर ले आना है और इसके साथ रिप्लेस करना है। फिर इसको नीचे ले जाना है, फिर से यहाँ से इसको ऐसे ले जाना है और वापस ले जाना है, अंडू करना है। जो भी हमने किया था ये अंडू करना है। तो ये अपना पीस जो है वो लग गया। तो ये ऑरेंज पीस अपनी जगह पर लग गया, ये ब्लू पीस अपनी जगह पर लग गया। ओके, अभी हम लोग दूसरा और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे यहाँ पर ग्रीन है, तो हमारे पास कोई ग्रीन अगर साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन, तो यहाँ पर तो रेड है। तो आइदर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये ग्रीन यहाँ पर जाएगा, ये रेड यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पर अगर कोई रेड पीस हमारे पास है, ये पेटल, रेड पेटल, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन जो है वो यहाँ आएगा, ये रेड यहाँ आएगा और ये रेड यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज एल्गोरिदम है। तो इसको, ये जो है उसको राइट में ले जाना है, राइट में ले जाकर इसको रिप्लेस करना है, वापस ले आना है। फिर ये जो है इसको यहाँ पर ले जाना है, इसके साथ मिलाना है और रिप्लेस करना है। फिर इसको वापस ले आना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है ऐसे और रिप्लेस करना है और वापस, और फिर से इसको ऊपर ले जाके रिप्लेस करके हमारा जो 2 पेटल है वो सॉल्व हो गए। ओके, वैसे ही हम लोग अपॉर्चुनिटी देखते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या सॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पर रेड है, ये रेड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें ग्रीन एक चाहिए बट ग्रीन ऑलरेडी यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर कोई ग्रीन पेटल, यहाँ पर ये रेड, यहाँ पर देखेंगे अगर कोई और अनसॉल्व्ड हमें मिल जाता है। ओके, तो ये ग्रीन यहाँ पर येलो की जगह पर आएगा, येलो यहाँ पर आएगा और रेड यहाँ पर। तो एक ही हमारा सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग और अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहाँ पर हम 2 सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक वाइट हमको चाहिए, तो वाइट साइड देखते हैं, ये वाइट साइड है। तो ये ग्रीन यहाँ पर आएगा, ये वाइट यहाँ पर आएगा, ये ग्रीन यहाँ पर आएगा। तो 2 हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ग्रीन और वाइट। तो हम लोग ये है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए लेफ़्ट में ले जाइए, इसके साथ रिप्लेस करिए, फिर वापस ले आइए। फिर ये जो है उसको यहाँ पर मिलाना है, ऐसे रिप्लेस करना है, वापस ले आए। फिर से इसको दोनों को मिलाना है ऐसे और रिप्लेस करना है, वापस ले आना है। फिर से ये जो है और इन दोनों को वापस करना है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन और वाइट सॉल्व हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे येलो है यहाँ पर और वाइट है। तो ये वाइट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक येलो साइड चाहिए जो कि यहाँ पर है। तो हम लोग पहले इसको
दूर ले जाएंगे ऐसे, और फिर ये वाइट को ऊपर ले आएंगे और फिर यहाँ पर वापस ले जाएंगे। तो ये सेटअप मूव में ये येलो यहाँ आएगा। हम लोग यहाँ पर एक ग्रीन साइड भी देख सकते हैं, बट ग्रीन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम लोग देख सकते हैं उसको, ग्रीन को कहीं और से हम लोग मूव करके अगर सेटअप ठीक से कर सके तो ओके। यहाँ देखेंगे येलो सॉल्व हो जाएगा, ये ग्रीन यहाँ आ जाएगा और ये ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। तो ये येलो और ग्रीन सॉल्व होंगे, तो मतलब 2 सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्लॉकवाइज है, तो फिर से हमको ये लेफ़्ट में उसको रोटेट कर दीजिए। फिर ये और ये, तो हम लोग इसको यहाँ पर घुमा लेंगे, फिर से इसको वापस ले जाएंगे लेफ़्ट की ओर, फिर से उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर से ये जो है वो यहाँ पर ले आएंगे और रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा येलो और ग्रीन सॉल्व हो गया। अभी हमारे पास वाइट है, जो कि वाइट यहाँ पर था, ये वाइट यहाँ आएगा, ये ऑरेंज यहाँ पर ही है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा। तो हम लोग उसको और कैसे कर सकते वो देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऐसा अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जहाँ पर हम लोग एक साथ 3 साइड को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर हमको वैसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करते हैं कि हमको ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम लोग एक साथ 3 साइड सॉल्व, 3 पेटल सॉल्व कर सकें। तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज ब्लू में ऑरेंज है, यस ओके। अभी ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला है कि जिसमें हम लोग एक साथ 3 को सॉल्व करेंगे। ये वाइट यहाँ पर जाएगा ब्लू की जगह पर, ये ब्लू यहाँ आएगा और ये ऑरेंज यहाँ पर आएगा, और हम लोग तीनों पेटल एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये राइट में ले जाइए, उसको रोटेट करिए, वापस ले आइए, फिर ये जो है इसको वाइट यहाँ पर ले जाइए, उसको रोटेट कर लीजिए, फिर से ये रिपीट करना है, राइट रोटेट, फिर से यहाँ पर ले जाकर रोटेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि एक साथ हमने 1, 2 और 3 पेटल्स सॉल्व कर लिए। तो ऐसे आप अपॉर्चुनिटी देखिए जिसमें एक ही साथ आपका तीनों पेटल्स जो है वो सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर जो है वो ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ओके वाइट है हमारे पास ये, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके ये वाइट यहाँ जाएगा, ये ऑरेंज यहाँ पर जाएगा और ये वाइट यहाँ पर आएगा। तो ये क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। तो इसको यहाँ से रोटेट कर लीजिए, फिर ये जो है इसको यहाँ से रिप्लेस करना है ऐसे, फिर इसको वापस इसके साथ ले जाना है और फिर से हमको ये जो है इसके साथ मिलाना है। तो हमारा वाइट और ऑरेंज सॉल्व हो गया। ओके अभी और कौन सा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जिसमें हम लोग
ओके, ये यहाँ पर जाएगा। अभी ग्रीन में हमारे पास ये ऑप्शन है जिसको हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सिर्फ मैं सेटअप मूव बना रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग एक साथ अगर पॉसिबल है तो तीनों जो है पीस एक साथ सॉल्व कर सकें। तो आप अगर ये मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इसको सेटअप मूव बना सके, अगर नहीं भी बना सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट ये इसलिए कि हम लोग एक साथ कर सकते हैं कि नहीं, वो सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि हम लोग एक ही साथ अगर 2 या 3 पेटल, जितना मैक्सिमम पेटल अगर बन सके उतना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो ओके, एनीवेज अभी हम लोग ये जो है वो ग्रीन यहाँ जाएगा, ये ग्रीन यहाँ पर आएगा और ये ग्रीन यहाँ पर आएगा, तो ये एक सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों को क्लॉकवाइज वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट ले जाइए, इसको शिफ्ट कर दीजिए, फिर यहाँ से इसको शिफ्ट कर दीजिए वापस, और जो सेटअप मूव हमने बनाया था वो अंडू कर दीजिए। तो ये जो है वो अपना सॉल्व हो गया। तो ये रेड सॉल्व हो गया, ये ग्रीन अपनी जगह पर ही है। अच्छा, अभी ये रेड को यहाँ पर और ये यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर येलो अगर है हमारे पास येलो सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग वो कोशिश एक कर सकते हैं कि इसको ओके, तो ये यहाँ जाएगा, ये येलो, और ये यहाँ पर आएगा। तो 2 हमारे पेटल सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से राइट से इसको टर्न कर लीजिए, फिर ये जो है इसके साथ मिला लीजिए, वापस ले आइए, फिर इसको इसके साथ मिलाना है फिर से, और फिर से इसको इसके साथ मिला लेना है। तो हमारे ये पेटल सॉल्व हो गए। अभी एक ये पेटल बचा है, एक ये बचा है, और 2 ये बचे हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ सेटअप मूव बना रहा हूँ, जिसकी वजह से हम लोग ट्राई करते हैं कि एक ही साथ अगर सभी सॉल्व कर सकते हैं तो। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाइट यहाँ आ जाएगा, ये ब्लू यहाँ पर और ये ऑरेंज यहाँ पर, तो एक ही सॉल्व होगा, कोई बात नहीं। तो ये राइट से हमको लेना है, तो ये यहाँ पर, फिर ये वाइट को ऑरेंज के साथ मिलाना है, फिर वापस और अंडू, जो हमने अभी सेटअप मूव बनाया था वो उसको अंडू करना है। तो ये हमारा वाइट वाला सॉल्व हो गया। ओके, अभी हमारे पास 1 2 3 4 अभी बचे हैं। ओके, तो अभी ये जो है वो क्लॉकवाइज हम लोग करेंगे। तो इसमें ये जो है वो यहाँ पर जाएगा, ये ब्लू यहाँ पर आएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, और ये ऑरेंज यहाँ पर आएगा, तो ब्लू हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 3 पेटल बचेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ओके।
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 पेटल बचे हैं और उसको हमें, ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये ग्रीन यहाँ पर आएगा और ये मतलब 2 बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहली बार अगर करेंगे तो ये ऑरेंज यहाँ आ जाएगा, ये ग्रीन यहाँ पर और ये ब्लू यहाँ पर आएगा। दूसरी बार करेंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी इसको एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट साइड से लेना है, तो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। तो ये एक बार हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि ये दूसरी बार करने से ये ग्रीन यहाँ आ जाएगा, ये ब्लू यहाँ आ जाएगा और ये ऑरेंज यहाँ आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर से हम लोग वही रिपीट करते हैं, राइट साइड अपसाइड डाउन, फिर ये इसके साथ ब्लू के साथ, फिर से हम लोग ऑरेंज और ग्रीन को मिलाएंगे, रोटेट कर देंगे और इसको वापस ले जाएंगे। तो ये सभी पेटल्स जो है हमारे सॉल्व हो गए। मैं एक ऐसा भी केस दिखाऊंगा कि जहाँ पर आपके 2 पेटल या ऐसे पैरिटी होगी कि जहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी आपके पास ये एक सिचुएशन आ सकता है जिसमें सिर्फ 2 पेटल बची होगी सॉल्व करने के लिए और बाकी पूरा सभी पेटल सॉल्व हो गई होगी। वो केस में हम लोग कैसे करेंगे? तो वो केस में आइदर ये साइड से या ये साइड से जो हाफ सर्कल में दोनों पेटल मैच हुए हैं उसको हम लोग कोई भी और साइड में रिप्लेस कर लेंगे पहले। जैसे मान लो कि ये दोनों साइड अगर यहाँ पर दोनों पेटल सॉल्व हो गए तो उसको हम लोग कोई भी एक साइड या वाइट या ब्लू के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे हमने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया ऐसे। ओके, अभी हम लोग इसको ऐसे, ये 1, 2 और 3, ये तीनों को ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेटअप मूव करेंगे, सेटअप बनाएंगे, जिसकी वजह से ये हम लोग 3 साइकिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पेटल के साथ हम लोग 3 साइकिल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक जो हाफ सर्कल है इसमें से 2 पेटल जो है वो बाहर निकाल लिए और उसको, ये सेटअप को हम लोग एक बार सॉल्व होने के बाद यहाँ वापस लगा देंगे। ओके, तो अभी हम लोगों का ये सेटअप ऐसे बनाना है कि जिससे हम लोग ये तीनों को सॉल्व कर सके। तो जैसे ये 2 तो अपने जगह पर लग गया, ये हमको ऐसे लगाना है कि जैसे हम लोग इसको ये हमको यहाँ पर चाहिए येलो वाला, तो हम लोग ओके, हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप बन गया। आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पर ऑरेंज यहाँ पर लग गए, एक येलो यहाँ पर है। तो हम लोग अभी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये ऑरेंज यहाँ चला जाएगा, ये ऑरेंज यहाँ चला जाएगा और ये येलो यहाँ चला जाएगा। तो ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोगों को ये जो है वो यहाँ पर राइट में लेना है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो राइट टर्न कर दिया, फिर ये जो है इसके साथ मिला लेंगे और टर्न कर दिया, फिर वापस यहाँ पर ले आएंगे, टर्न टर्न एंड बैक। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पेटल अभी सॉल्व हो गए। अभी सिर्फ ये हाफ सर्कल हमने जो लिया था वो वापस रखना है। तो उसके लिए हम लोग वो जो सेटअप मूव था उसकी वजह से, उसकी हिसाब से हम लोग इसको वापस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे सभी पेटल्स सॉल्व हो गए। ओके, यहाँ से बिल्कुल आसान है, हम लोग क्यूब की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला ये जो है कॉर्नर यहाँ पर लगा दिया,
फिर दूसरा एक वाइट रेड का कॉर्नर यहाँ से लगा दिया, तो ये कॉर्नर 2 लग गए। तीसरा यहाँ पर और ग्रीन और वाइट का ये कॉर्नर तीसरा यहाँ पर लग गया। चौथा ये कॉर्नर जो है उसको हमें यहाँ लगाना है, तो ये कॉर्नर अपनी जगह पर लग गया। तो हमारा जो पहला लेयर है वो सॉल्व हो गया। अभी ये जैसे ये रेड है तो हमें रेड साइड में यहाँ पर ये दोनों रिप्लेस करने हैं। तो जैसे ये दोनों हम लोग स्वैप करेंगे तो ये दोनों भी स्वैप हो जाएंगे, तो ब्लू यहाँ आ जाएगा, ये ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। तो डाउन डाउन अप अप, तो ये सॉल्व हो गया। ओके, अभी यहाँ पर येलो है तो हमें कोई भी एक साइड में हमको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑरेंज के साथ हम लोग स्वैप कर लेते हैं, अप अप डाउन डाउन, तो ये हो गया। अभी हम लोग ऑरेंज जो है ऑरेंज की जगह पर लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ऑरेंज की जगह पर लगा दिया। ओके, फिर ये रेड है तो रेड जो है रेड की जगह पर ये दोनों स्वैप कर लेते हैं, डाउन डाउन अप अप, तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर ग्रीन है तो हमें ग्रीन की जगह पर ग्रीन को लगा लेना है, तो डाउन डाउन अप अप, ये हो गया। अभी ब्लू है तो ब्लू को अपनी जगह पर लगा लेना है, तो डाउन डाउन अप अप, तो ये सभी सेंटर्स अपनी जगह पर लग गए। अभी लास्ट जो है उसमें आपको 2 सिचुएशन मिलते हैं। एक सिचुएशन में आपके 2 कॉर्नर्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं और 2 कॉर्नर्स अनसॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा है, तो आपको अगर ये ऐसे मिले या ऐसे मिले तो आपको ये देखना है कि ये ऐसे रखना है और ये येलो जो है वो अपने सामने, ये कॉर्नर लेफ़्ट में अपने सामने हो, और यहाँ से डाउन डाउन अप अप 2 टाइम्स करना है। तो डाउन डाउन अप अप एक बार, डाउन डाउन अप अप 2 बार। तो आप देखेंगे कि कोई भी कॉर्नर जो है वो अभी अनसॉल्व दिख रहे हैं। अभी हमको 2 येलो साइड बाय साइड देखने हैं, तो जो ये 2 येलो साइड बाय साइड है उसको हमें लेफ़्ट साइड में रखना है, और ये एक येलो जो है वो राइट में रखना है, और यहाँ से हमको डाउन डाउन अप अप 2 टाइम्स करना है, तो हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो डाउन डाउन अप अप एक बार, डाउन डाउन अप अप 2 बार, तो ये क्यूब हमारा सॉल्व हो गया। तो इसके बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।